देखो बाबू, क्लास 7 जो बच्चा रह गया था एक्सरसाइज 4, कौन था वो? एक्सरसाइज 4B था, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सरसाइज 4 का B था। कुछ बचा रह गया था, उसको हम आज सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मैं सुनता हूँ या फिर मैं देखता भी हूँ कि आप लोग 7 क्लास के बच्चे हो, खेल खेल में सारा दिन बिता देते हो। बाबू, खेल में दिन मत बिताओ, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, यानी चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। आप लोग जिस वक्त मेरे कोचिंग में आप लोग आए थे फर्स्ट टाइम, आप उस वक्त को याद कीजिए जब आप कोचिंग में आए थे। 7 क्लास की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल, और 8, 9, 10 सारे बच्चे को। खैर 10th की बात है, 10th वाले बच्चा लोग अभी जैसा मेरे हिसाब से है वो पढ़ने वाला नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि 10th वाले बच्चे को मैं ये देखा हूँ कि 10th वाले बच्चे में वो लालायक नहीं है, वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो बाबू 10th वाले बच्चे को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल मैं 7 और 8 और 9th के बच्चे की बात कर रहा हूँ कि ये तीनों बच्चों, आप लोग खुद देखिए कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे कोचिंग हमारे, तो आप लोग कितने कमज़ोर थे या फिर कितने लेवल में थे। उस वक्त आपने कितना मेहनत किया, आज अच्छे लेवल में बन गए आप लोग। तो बाबू, मेहनत तो मैं नहीं किया था, मेहनत आप लोगों ने की थी, बस मेरा तो गाइडलाइन था, मैं तो आपको गाइड किया था। और बाबू बताओ, आपको मैं गाइड छोड़ दिया करना, ऐसा तो नहीं है। मैं अपने हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको गाइड करता रहूँ। बट आप लोग ऐसा नहीं हो कि आप लोग बाबू एक कर्मठ व्यक्ति हो, अभी से ही कर्मठ बनो। और यदि अभी से नहीं बनोगे ना बाबू, तो एक लाचार, जैसे कि अभी बेरोजगार देख रहे हैं, बेरोजगारी का हालत अभी कैसा है, महंगाई देख रहे हो, पेट्रोल डीजल सारा चीज़ महंगाई है बाबू। किसान का सिर्फ चावल गेहूं दाल महंगा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसी सोच को आज से ही सोचो और क्लास 7 से ही सोचो, क्योंकि अब आप लोग नई बुनियाद, देश की बुनियाद बन चुके हो। अब आप लोग तैयार होने वाले हो, तो अभी से तैयार हो जाओ। और कभी भी किसी के सामने ऐसा मत बनो कि आप बेरोजगार, इतना पढ़ो, क्योंकि बाबू जब तक पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं होगा, बेरोजगार लाचार बैठे रहोगे। आज इतना कंपटीशन हाई हो गया है कि शायद मेरे जैसा चुट्टा कमीना व्यक्ति जो है मैं हूँ, जो आप लोग के सामने बुक रहा हूँ ना एक कैमरा के सामने, आप लोग को ऐसा दिन ना आए। बाबू इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आसमान की उस ऊंचाई तक आप छू दो जहाँ आपकी मंजिल, आपकी राह देख रही हो। तब हुई ये तैयारी, तब हुई ये पढ़ाई। मेरे जैसा मत बनो बाबू। हम आपके सामने आज कैमरा के सामने भूक रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी कमी है, इसलिए बाबू आप दिखा दो। आप इतना पढ़ो, इतना मन से पढ़ो कि अपने ऊंचाइयों को छूने में बेफिक्र हो जाओ। बाबू चिड़िया बरसात आती है ना तो घोंसला बनाती है, चील को कभी घोंसला बनाते हुए देखे हैं? नहीं। चील जब बरसात आती है ना तो बादल से कहता है चुट्टा तुम बरस लो, हम तुम्हारे ऊपर उड़ेंगे। इसका मतलब है बाबू कि तुम जो अपने लेवल के स्टूडेंट में, जैसे जो गांव में क्या है होता है, फोटो वाला पत्ती खेलता है ना बाबू, पत्ती मत खेलो। जो फोटो वाला खेलता है उसके चलते देखते हैं गाली गलौज माँ बहन सबको करते रहता है। बाबू ये सब छोड़ दो, दिखा दो कि हम में क्या ताकत है। आज से अभी से आपका नाइट क्लास समझिए, ये वीडियो क्लास, नाइट क्लास आपका कौन क्लास है? वीडियो क्लास। आप लोग बाबू मोबाइल देखते हो, सीरियल देखते हो, सीरियल मत देखो, आधे घंटे की क्लास है उसको देख लो, ज़िंदगी संवर जाएगी बाबू। नहीं तो मेरे जैसा तुम भी एक कैमरे के सामने आकर के पागल से भूकोगे और कहोगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, पोस्ट कर दो, शेयर कर दो। तो बाबू इससे बेहतर है कि आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। कहने वाला तो मैं बहुत कुछ हूँ, कहूँगा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो और समझदार बनो। अगर नहीं हो तो समझदार बनो, और यदि हो तो समझो। आप समझ लो कि मैं कौन सा कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, समझदार हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर समझदार है तो कोई बात नहीं, अगर बेसमझ है, अगर नहीं समझदार हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझने की शक्ति आप में भर दूंगा, ठीक है। तो आज हम दिखाते हैं बाबू। देखो आप लोग क्या करते हो, शुरू वक्त मैं खोला था कोचिंग तो आपको एकदम लगा कि मैं पढ़ूंगा, लालसा था। अब लालसा ही खत्म हो गया, यानी आप लोग थक गए हो। जबकि मैं कोशिश पे कोशिश किए जा रहा हूँ बाबू। ऑफलाइन नहीं हुआ तो मैं आपको वीडियो देने लगा कि कम से कम आप देख के करके कुछ तो बनाओगे, तो थको नहीं। आज थकने पे ही मेरा एक लाइन है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसीलिए
अभी भी सफ़र जारी है। बाबू इसी लाइन को पढ़ो और शुरू हो जाओ, जब जागा तब सवेरा। चलिए इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबू क्लास 7 भारती भवन 4 का बी। बच गया था 4 का क्वेश्चन 5वां, इसी को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो बाबू देखते हैं 5 नंबर सोल्यूशन करते हैं। देखो बाबू 3/2 AQ माइनस A/4A² प्लस 7/3 कौमा के बदले क्या लगाएंगे बाबू प्लस, एक कास्ट के था एक कास्ट को रख दिए, माइनस 7/4AQ प्लस 2/5A² माइनस A प्लस 1/5 प्लस में है बाबू, जोड़ योगफल निकालना इसलिए प्लस का सिंबल दिए हैं, और के बदले प्लस माइनस AQ अब प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आएगी आप लोग को कि अब सरियाना कैसे है। तो सरियाने के लिए मैं आप लोग को बताऊँ, पहले इसको देखो क्या लिखा हुआ है नूनू, 3/2 AQ लिखा हुआ है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 गुना AQ। आप लोग जानते हैं क्योंकि बीच में गुना छुपा हुआ होता है। अब बाबू अब एक चीज़ अब इतना जानते हैं तो एक चीज़ और हम बताए होंगे, याद कीजिए कि किसी भी संख्या के नीचे नहीं कुछ तो एक होता है बाबू। अब गुना में भिन्न का गुना आप लोग पढ़े हैं कि गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, यानी 3 गुना AQ 3AQ, अब बटा में 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं बाबू 3AQ बटा में 2। देखो ना सॉल्यूशन करके वही चीज़ ना आया था। हाँ अब माइनस है बाबू तो माइनस, इसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे हम लोग। 1/4 गुना A² लिख सकते हैं ना, नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर ऊपर गुना होता है बाबू, यानी 1 गुना A² तो A², और नीचे में 4 गुना 1 तो 4, यानी A²/4। देखो बाबू ई वाला ऊपर चला गया, A² में 4। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और प्लस में क्या बाबू 7/3, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस बाबू अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा ना, क्योंकि देखो ना यहाँ से ये क्यू था तो इसके साथ चला गया, तो यहाँ भी इसके साथ जाएगा, माइनस 7AQ और नीचे में 4, अब प्लस में 2A² बटा में 5। समझ में आ रहा है ना। देखो बाबू ध्यान से देखना, नहीं तो फिर पछतावा आ जाएगी ना। और माइनस A नहीं कुछ तो नीचे में 1 है ना बाबू, बताए हैं, प्लस 1/5 प्लस में माइनस AQ नहीं कुछ तो नीचे में 1 प्लस 4 नहीं कुछ तो नीचे में 1। यहाँ तक कोई सब परेशानी नहीं आई होगी आप लोग को। बाबू लाइट थोड़ा कम है इसलिए ना काला आता है, लेकिन बोर्ड आप लोग को क्लीन दिख रहा होगा। तो मेरा चेहरा, मेरा शकल, मेरा थोपड़ा देख करके आप लोग नहीं पढ़िएगा। यदि आप लोग को ये दिख रहा है तो बेहतर है बाबू, और समझ में मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है बेहतरीन ढंग से, तो बहुत अच्छी बात है। चेहरा पे मत जाइएगा कि मेरा चेहरा थोपड़ा ख़राब है बाबू। चेहरा खूबसूरती हमेशा खतरनाक होता है बाबू। हम मैं खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन खतरनाक हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। खूबसूरती हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है। तो मैं खूबसूरत हूँ, इसके लिए घबराइएगा नहीं आप लोग। देखो अब इसको क्या कर सकते हैं बउआ, हम अब एकदम सबको कास्ट पकड़ के लाते हैं। देखो 3AQ/2, क्यू वाला के ढूंढिए, पावर क्यू वाला के यहाँ है बाबू, इसका आगे माइनस लगल है तो माइनस 7AQ बटा में 4, और है क्यू वाला यह है बाबू, माइनस आगे लगल था AQ बटा में 1 कास्ट को एक जगह कर दिए, प्लस है तो प्लस बाबू। अब स्क्वायर वाला को ढूंढेंगे। देखिए इसके आगे माइनस A² बटा में 4 है, यहाँ स्क्वायर है बाबू, प्लस में 2A² बटा में 5। स्क्वायर वाला नहीं है बाबू, इसको बंद कर दिए हैं। अब A वाला देखेंगे, A यहाँ है बाबू और तो कहीं नहीं है, नहीं ना, तो इसी के अंदर रहने दे सकते हैं चाहेंगे तो, और नहीं तो नहीं भी रख सकते थे इसके अंदर बाबू। तो अंतिम बेचारा ये अकेले है तो इसको अकेले रहने दिए, A/1। कोई दिक्कत। अब बच गया लास्ट में ये बाबू, यानी प्लस 7/3 अंक वाला, 7/3 1/5 प्लस में 4/1
बच गया ना। इसको चाहते तो हम अलग भी कर सकते थे बाबू, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कास्ट इसका नहीं मिल रहा है इसमें, तो नहीं मिल रहा है तो इसको हम अलग ही कर देते हैं। लीजिए अब प्लस में, क्योंकि जोड़ दें बाबू, माइनस है इसके साथ, माइनस a/1, चाहेंगे तो ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि अकेले है बाबू, तो अकेले वाला को तो अकेले रखना ही होगा, अंक वाला के साथ अंक वाला का रखना होगा। चलिए अब एलसीएम जानते बाबू, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, यानी 4 2 बार में, तो यहाँ पे अभी सब एलसीएम जानते बाबू, 2 दूनी 4, यानी 3 का 2 बार 6a³। अब माइनस 4 है तो जैसे वैसा ही रह जाएगा बाबू। अब देखिए 4 बार में कटेगा, यानी 4a³, क्योंकि एक का पढ़ेंगे 4 बार तो इसका यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, 4a³ प्लस एलसीएम बोल दीजिए बाबू, 5 चौक 20, तो यहाँ माइनस 5a² हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 बार में कटेगा, प्लस 5 चौका 20, यानी 4 दूनी 8a² हो जाएगा बाबू, प्लस a/1 है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसका एलसीएम बोलिएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी 7 पचे 35, प्लस 5 तिया 15 यानी 3, अब प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा बाबू। पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, हमको नहीं पता, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू 6 रुपया में 7 रुपया घटेगा, 7 रुपया 4 रुपया, 11 रुपया कर्जा लिए बाबू, 6 रुपया मेरे पास है, क्योंकि कर्जा वाला माइनस का मतलब कर्जा लिए हैं, प्लस का भी यहाँ माइनस का मतलब कर्जा लिए हैं। 7 रुपया एक व्यक्ति से, 4 रुपया एक व्यक्ति से, यानी 14 7 4 11 रुपया कर्जा लिए, उसमें से 6 रुपया मेरे पास है, तो 11 में 6 रुपया दे देंगे तो 5 रुपया और देना बचेगा, यानी -5a³/4 प्लस 8 रुपया मेरे पास हो, प्लस का मतलब मेरे पास 5 रुपया कर्जा लिए थे, दे भी देंगे तो 3 को मेरे पास बचेगा, यानी 3a²/20। यहाँ तो बाबू a/1 है, ये है, प्लस जोड़ दीजिए 3 5 8, 3 3 6 6 12, 128/15। और आगे देखेंगे क्या कहता है इसमें बाबू। देखो यहाँ पे हम गलत कर दिए हैं, 6 3 9 होगा, 98 आएगा, 12 9 3 12 नहीं होगा, 6 98, 98/15। देखो बाबू आपका आंसर इतना ही दे रहा होगा, आपको अलग अलग करके दे रहा होगा, ब्रैकेट से मतलब नहीं दे रहा होगा। अब देखिए आप कहेंगे सर आंसर तो ऐसे दे रहा है, आप मेरा आंसर देखिएगा, देखिए बाबू ऐसे दे रहा होगा, -5/4 a³ अलगे दे रहा होगा दोनों, तो क्या दिक्कत है। अभी न बताए थे कि ई वाला ऊपर चला जाता है, तो नीचे में दे दिया तो कोई अंतर है, कोई नहीं। अब प्लस में यहाँ पे दे रहा होगा 3/20, यानी 3/20 a² दे रहा होगा, तो क्या दिक्कत है। अभी बताया बाबू वाला ऊपर गुना हो जाता है, देखिए ना, अभी यहाँ पे था ना, नीचे था तो हम लोग ऊपर कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में a, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं तो आप जानते हैं बाबू, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है। अब प्लस में 98/15, कोई दिक्कत, आंसर वही चीज़ आ रहा है ना। तो आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए बाबू, जहाँ पे नहीं बनता आप कमेंट कीजिए, अगर मुझसे भी गलती होती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो बाबा अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, -8xy प्लस 5/6y z। अरे चट्टा फोन बच जाता है, हमको बहुत गुस्सा बना देता है।